तो राजस्थान के ज़िला झुंझुनू में स्थित हरियाणा गोवंश का एक सुंदर जो आश्रम है, पवित्र जो आश्रम है, वो है माजरी आश्रम। और यहाँ पर हरियाणा नस्ल का शुद्ध जो जीन पूल है वो सुरक्षित है और प्राकृतिक तौर पर सुरक्षित है। तो हर्ड साइज़ तकरीबन यहाँ पर 60-70 के आसपास हमेशा रहता है। बछड़े जो बछड़ियाँ आते हैं वो वितरित होते रहते हैं। तो यहाँ पर नस्ल सुधार के लिए एक बड़े और भव्य नंदी को स्थापित किया गया था। तो खांडवा गौशाला माजरी आश्रम में कृष्ण स्वरूप जी महाराज हैं, उन्हीं के जो गुरु भाई हैं, उन्होंने ये सांड जो है वो तैयार करके भेंट के तौर पर माजरी आश्रम को नस्ल संवर्धन के लिए दिया था। तो ये जो सांड है और ये जो गायें हैं, इनसे जो हरियाणा नस्ल की और ज़्यादा जो विकास है और ज़्यादा जो संवर्धन है उसका कार्य यहाँ पर बखूबी चल रहा है। और व्यवस्था यहाँ पर जो की गई है वो बिल्कुल अलौकिक व्यवस्था है। यहाँ पर कोई भी ठाण जो है वो आपको पक्के नहीं देखने को मिलेंगे। कच्चे ठाण गायों के लिए सुगम होते हैं, लेकिन उसकी व्यवस्था कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी गोवंश के लिए, नंदी महाराज के लिए यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ बालू रेत के ठाण हैं, जो कि आप देख सकते हैं। तो बड़ा और भव्य जो नंदी था, जो नंदी महाराज थे, वो कुछ महीनों पहले स्वर्ग सिधार गए, गोलोक चले गए। तो ये जो नंदी हैं ये अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन इसकी प्रोजेनी ये देखें, लंबी, ऊंची, सुंदर और हरियाणा नस्ल की शुद्ध और दुधारू जो गायें हैं वो आई। इसी का एक बेटा यह है और इसी का एक ये जो बेटा, ये देखें, मात्र साल, सवा साल, 1.5 साल की आयु थी। उस समय हांडा भाई इसको अपने नस्ल संवर्धन के लिए, जो उनका गांव हरीता में, ज़िला हिसार में जो फार्म स्थित है, वहां पर लेकर के गए थे। तो ये उस समय की चलचित्र हैं। तो माजरी आश्रम जो है, उन्होंने न केवल एक अच्छे जीन पूल को सुरक्षित रखा, लेकिन समय समय पर उसको नस्ल सुधार के लिए अलग अलग जगहों पर वितरित किया। और महाराज जी ने अपने ही हाथों से, जिस दिन ये योगेंद्र नंदी महाराज गए, देखें कूल्हे के ऊपर जो ये पंचायती नंदी का जो दाग है वो अवश्य लगवाया, ताकि बुरे समय का नहीं पता होता कि कभी गलत हाथों में न जाए, इसलिए अपनी तरफ से सुरक्षित रखते हुए ज़्यादा दूर नहीं दिया। तो ये देखें, हांडा भाई हैं उस समय महाराज जी से और यहाँ के जो सदस्य हैं जो यहाँ पर सेवा करते हैं, उनसे नंदी लेकर के गए और उनसे आशीर्वाद भी प्राप्त किया। तो ये एक गौ परंपरा थी जिसमें गायों का आदान प्रदान होता था और शुद्ध नंदियों को स्थापित किया जाता था। तो ये देखें, हांडा डेयरी फार्म से, जहाँ पर अच्छी गोवंश की, हरियाणा गोवंश की जो गायें हैं उनके संवर्धन के लिए। लेकिन ये जो बड़े नंदी महाराज जाने के बाद ये आश्रम जो है उसमें नंदी की जो जगह थी वो सूनी हो गई, खाली हो गई। फिर यहाँ पर चयनित करके लाया गया इसी सांड का एक बेटा जो था, वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने पिता की तरह ही भव्य और अच्छा, नस्ल की शुद्धता में भी अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छा ये सांड है। लेकिन इसमें त्रुटि आई कि गाभिन कर पाने में ये कहीं न कहीं विफल हो रहा था। तो महाराज जी का फिर जो एक आदेश हुआ कि यहाँ पर एक अच्छे नंदी को भेजें माजरी आश्रम में। तो कुछ दिनों पहले शक्ति नंदी महाराज जो हैं वो यदुवंशी गौशाला से गए माजरी गौशाला में। ये देखें, ये उस समय का चलचित्र है जब शक्ति जो नंदी थे वो पिकअप में चढ़कर और गए माजरी आश्रम में अपना आगे का जो इन नंदी का जो उत्तरदायित्व था उसको निभाने के लिए। तो ये देख सकते हैं उसी समय की वीडियो। तो एक बार फिर अतीत के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश अवश्य डालेंगे। ये है बूढ़ी माई भारती और ये जो साइड में खड़ा है ये है शक्ति। जब छोटा था, जिस समय इसे लाए थे, तब कैसा दिखता था। ये है बूढ़ी माई की वो पोजीशन जब ये ब्यांत पर आती है। तो देखें, मोटे मजबूत थन और दुधारू थन। तो माजरी आश्रम में जब पहुँचे तो आँखें जो टकटकी लगा करके शक्ति को खोजने का प्रयास कर रही थी कि कहाँ पर बैठा है, किन गायों में बैठा है। तो ये देखें, पीछे
गायों के पीछे एक जो काला हम्प दिख रहा है वही अपने शक्ति नंदी महाराज बैठे हुए हैं। तो सुंदर व्यवस्था यहाँ पर थी, इसीलिए शक्ति नंदी महाराज को माजरी आश्रम पहुँचाया गया कि हमसे भी अच्छी व्यवस्था में वो वहाँ पर जब जाएगा तो आनंद लेगा। तो शक्ति को जब आवाज़ लगाते हैं तो देखें किस तरह से अपनी आवाज़ को पहचानता है। खड़ा हो, अरे मेरा भाई खड़ा हो, अरे शाबाश शक्ति, ओहो मेरा भाई खड़ा हो गया। तो शक्ति जो है आवाज़ लगाने पर खड़ा हुआ है गायों के बीच में, जो है दोपहर के समय जब आराम कर रहा है। तो हष्ट पुष्ट शक्ति को देख करके आत्मा तृप्त हो उठती है कि जो ब्लड चूरू से उठा और चूरू से उठ करके यहाँ पर आया और फिर राजस्थान की ही पावन धरा पर नस्ल संवर्धन के लिए, ये देखें शक्ति जो पहुँचा है ये कहीं न कहीं परमात्मा के ही आदेश हैं। और माजरी आश्रम का एक पुरजोर मानना है कि गायों के अंदर हाथ डलवा करके और उस तरह से गर्भाधान कर क्रिया करवाना वो कहीं न कहीं उतना उचित नहीं है। तो प्राकृतिक जो नंदी हैं वो सबसे उत्तम व्यवस्था है। तो शक्ति नंदी पूर्णतः स्वस्थ हैं, गायों को यहाँ पर गर्भित कर रहे हैं। हालांकि 1-2 दिन 3 दिन थोड़ा सा मन लगने में थोड़ी चुनौती आई थी, लेकिन उसके बाद शक्ति अभी धीरे धीरे जो है शक्ति अपना मन लगा रहे हैं। तो ये अन्य गायें और उनके बीच में शक्ति। तो कई बार नंदियों का न होना भी सिर्फ और सिर्फ जब हम दूसरे कृत्रिम विकल्प के ऊपर आश्रित रहते हैं कि सीमन लगवाएं, तो अनेकों गोवंश ऐसे हैं जो कि सीमन व्यवस्था को नहीं मानते हैं। तो उसके लिए अगर हमारे पास अच्छे नंदियों का, शुद्ध नंदियों का चयन होगा तो हम अच्छे गोवंश को बचा पाएंगे। तो ये फेरोमोन जो सिस्टम है अपने आप ही डिटेक्ट करते हैं। तो आश्रम की किसी तरह की कोई सिरदर्दी नहीं रह जाती कि कौन सी गाय कब बालवे दे रही है, कब हीट पर है, कब उसको डॉक्टर को बुलाएं, कब सीमन दिखाएं। सीमन में 100 तरह की डुप्लीकेसी है, या सीमन रखते वक्त कोई चूक हो गई, या फिर सीमन रखने वाले कई बार नौसिखिए मिल जाते हैं। कई बार लालच उनका हावी हो जाता है कि प्रॉपर हीट में नहीं है लेकिन फिर भी सीमन रख करके चले गए। तो तमाम चुनौती। और ये शक्ति की उस समय की वीडियो है जब शक्ति और राजा जो हैं वो सर्दियों के समय में भ्रमण किया करते थे। तो आप देख सकते हैं कलर कंट्रास्ट जो है न्यू ब्लड और ओल्ड ब्लड का, वो आप देख सकते हैं। तो ये था कि इतने दिनों बाद जब शक्ति से मिले, अनेकों बार जो शक्ति से प्रेम करते हैं उन्होंने लिखा कि अब शक्ति कैसा है, एक बार जाएं दिखाएं। तो शक्ति माजरी आश्रम में हष्ट पुष्ट है, खुश है। धन्यवाद।